बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। हम बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स करते आए हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के हवाले से। हॉकी जो हमारा कौमी खेल था, अब लगता है वो कौमी खेल रहा नहीं जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है, जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी फ्लरिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में खेलों का मयार क्यों गिरता जा रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? एक ज़माना था 1994 में पाकिस्तान 4 चीज़ों का आलमी चैंपियन था, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर। और फिर उसके बाद दिन ब दिन पाकिस्तान में खेलों की सूरत हाल बजाय बेहतर होने के अबतरी की तरफ गामजन हो गई। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? पहले वफाकी वजारत खेल होती थी, फिर 18वीं तरमीम के जरिए जो है वफाकी वजारत खेल खत्म की गई, सूबों के सूबाई वजीर खेल आ गए और फिर वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता पाकिस्तान में खेलों को देखने के लिए उनकी जिम्मेदारी लगाई गई, जो खुद भी हॉकी के खिलाड़ी रहे, भावलपुर में रहा करते थे। लेकिन जिस तरह के वो ख्यालात का इजहार करते हैं, आप सबको अंदाजा होगा, पहले काफ लीग में थे, फिर उसके बाद नून लीग में आ गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वजूहात जिनको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का शो हम आपके लिए लेकर आए एथलेटिक्स के हवाले से। और पाकिस्तान में एक जमाने में अब्दुल खालिक का नाम जो था एथलेटिक्स में 60s में बड़ा मशहूर था। वो पाकिस्तान के लिए बड़े लॉरेंस लेकर आए और फिर पाकिस्तान में एथलेटिक्स को पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा सपोर्ट किया और पाकिस्तान आर्मी की वजह से एथलीट्स जो आए और फिर उन्होंने 60s में इवन 70s में भी पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ फिर उसके बाद तनाज़ात, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का तनाज़ा हो गया, पाकिस्तान में पैरेलल एसोसिएशन बनी हुई है, चाहे फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन है। लेकिन एथलेटिक्स का हम पूछेंगे कि क्या एथलेटिक्स में भी कोई पैरेलल एसोसिएशन बनी है, और अगर नहीं बनी तो बनने जा रही है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही साहब। अकरम शाही साहब खुद भी एथलीट रह चुके हैं, पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन रहे जब ये आर्मी में कैप्टन हुआ करते थे, और इनको चूंकि खुद एथलीट हैं तो खेलों से लगाव है और इस वक्त पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि किसने इनको कहा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात में एक ऐसी जगह पर अपने कदम जमाने की कोशिश करें कि जहां एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है। इस पर इनसे हम बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही से। इनके साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूफी हारून साहब। सूफी हारून जो है एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता है, आजकल एक वेबसाइट चलाते हैं और बहुत सारी खबरें इनकी वेबसाइट के जरिए भी लोगों को मिलती हैं। इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद बेस्ड है, इनसे पूछेंगे कि अंदर की बात क्या है, पीएसबी में क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही साहब से और सूफी हारून साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको माजी के झरोकों में लिए चलते हैं और एक छोटा सा पैकेज देखते हैं पाकिस्तान के एथलीट्स के हवाले से, और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही से, चूंकि ये फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। बड़े एहसन तरीके से कराची के नेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर में अभी कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी मुनक्किद हुई और उसके इनेकाद का सेहरा भी जनरल साहब और उनकी पूरी टीम के सर जाता है। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में तशरीफ लाए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन माय शो। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके पास आके तो स्पोर्ट्स की बात कर सकें। जनरल साहब, स्पोर्ट्स एक एडिक्शन है और मैंने तारुफ में भी बताया कि आप जो है एथलीट रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान में तो खेलों की सियासत बड़ी खतरनाक है। ये आप आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल इस तरफ कैसे आ गए? एथलेटिक्स फेडरेशन की सदारत आपने क्यों कबूल कर ली? आप तो सब चीज़ों से आगाह होंगे कि क्या होता है पाकिस्तान में, खेलों के नाम पर लोग अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। आप कैसे आ गए इस तरफ? बहुत मेहरबानी आपकी। पहली बात तो ये कि मैं, जैसे आपने खुद कहा पहले अपने इंट्रोडक्शन में, लॉन्ग जंप मैं लॉन्ग जंप का पाकिस्तान का चैंपियन था, मेरा आर्मी का इंटर सर्विसेज का रिकॉर्ड था, और भी बहुत सारे पहले जगह ऐसी हैं जैसे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आज तक मेरे रिकॉर्ड हैं, अभी तक आए काकुल में 1974 के इस्टेब्लिश हुए। तो ये मेरी बैकग्राउंड थी। लेकिन मैंने ये किया कि 79 लास्ट मैंने पार्टिसिपेट किया, 78 में एशियन गेम्स बैंकॉक में थी, उनमें रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, और उसके बाद स्पोर्ट्स को खैरबाद कह दिया। और आप आर्मी में थे? मैं आर्मी में कैप्टन था उस वक्त। तो उसके बाद से मैं कोई किसी मैनेजमेंट में कहीं मैं नहीं आया थ्रू आउट टिल आई रिटायर्ड। और ये प्रेसिडेंटशिप मुझे बहुत सालों ऑफर होती रही, और ख़ास तौर पर जब आपकी एक पोजीशन होती है ना, यहाँ पे आप में भी लोगों ने सोचा हो कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूंगा एथलेटिक्स की तरफ। तो जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी था 1998 में, 99 में, 2000 में, तो उस वक्त मुझे ऑफर किया गया कि जी आप, तो मैंने कहा नहीं, मैं चूंकि एक प्रोफेशनल
सोल्जर हूँ, प्रोफेशनल आदमी हूँ। मैं जब तक फौज की सर्विस कर रहा हूँ मैं कोई एथलेटिक्स नहीं करना चाहता। ठीक हो गया जी। 2010 में जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी इस बैकग्राउंड की वजह से हर जगह से एथलेटिक्स से लोगों ने कहा कि जी जन साहब कहते रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट तक, अब तो रिटायर हो गए तो अब आ जाएं। तो मुझे नो लेस देन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि जी ये सब लोग कह रहे हैं, तो गोल्फ फेडरेशन जी गोल्फ के वो प्रेसिडेंट थे। तो मैंने इस पे बहुत सोचा कि मुझे ये करना है कि मुझे नहीं करना। तो फिर इस सोच के साथ कि चूंकि मेरा ये एक एक्सपर्टीज़ है, मैं इस इवेंट को जानता हूँ, मेरा ये पैशन है, तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट करने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह मैंने ये एक चैलेंज, और इसको मैं जिम्मेदारी समझता हूँ, कोई पर्क्स प्रिविलेज नहीं है इसमें। मैं ये सर्विस कर रहा हूँ पाकिस्तान की और पाकिस्तान एथलेटिक्स। लेकिन ये तो वही है कि कीचड़ पर अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो आपकी तरफ ही छींटे आएंगे ना। तो आपने ये नहीं सोचा, आप माशाल्लाह से मेजर जनरल की पोस्ट पर रिटायर हुए, ये सब चीजें तो होंगी आपके जहन में? जी ये बिल्कुल से मेरे जहन में थी, हैं, और उस कीचड़ को कम कर रहे। एक मैं बड़ी मजे की बात, थोड़ा सा टाइम शायद इसमें जवाब में लगे, पता चला कि ये जो बर्लिन वॉल थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के दरमियान, तो एक दिन ईस्ट जर्मन साइड की तरफ से वेस्ट जर्मन की साइड पे कूड़ा करकट जो है ना वो फेंक दिया गया, गन फेंक दिया गया। अब उसके जवाब में वेस्ट जर्मन्स ने क्या किया, वेस्ट जर्मन्स ने उसको साफ किया। उसको नहीं, साफ तो करना ही था, साफ तो किया। उन्होंने ईस्ट जर्मन वाली साइड पे अपनी तरफ से अपनी जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स थी ना वो फेंक दी, वो साथ में स्टैक कर दी, और उसके ऊपर एक स्टिकर लिखा कि जो आपके अंदर से बाहर वही निकलता है जो आपके अंदर होता है। हमारे अंदर ये है, हम आपको दे रहे हैं, आपके अंदर गन था, आपने वो फेंका। ठीक है, तो हम इस गन को इंशाल्लाह तो आपने फेडरेशन के ऑफिशियल्स, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो खेलों में जो लोग हैं, एसोसिएशंस हैं, उनमें जो लोग हैं वो अनप्रोफेशनल हैं। जन साहब अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, वो एक ब्लेजर के लिए जो है बस सब कुछ करने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान का उन्हें ब्लेजर मिल जाए, कहीं दौरे पे चले जाएं। तो इन लोगों को कैसे हैंडल करेंगे आप? मैं टोटल आपसे इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं इनको हैंडल करने में थोड़ी डिफिकल्टी भी हो रही है। एक बंदा है वो काम नहीं कर रहा, मुझे पता है कि एथलेटिक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन वो छोड़ भी नहीं रहा। और ख़ास तौर पे ये आपको पता है वो एक पीओए का झगड़ा सा रहा, उसमें भी आऊंगा मैं आपसे पहले। सूफी से वो होने की वजह से लोगों को थोड़ा सा ये हुआ कि जी वो एक्सप्लॉइट करेंगे इस सिचुएशन को, लेकिन हम उससे डिटर नहीं हुए। अच्छा। जो नहीं काम कर रहा वो अपना टेन्योर खत्म करके जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनली हम किसी को हटाना नहीं चाहते, लेकिन अपना टेन्योर खत्म करके जाएंगे और इंशाल्लाह काम करने वाले लोग आए। ठीक है सूफी हारून, आप इतने अरसे से वाबस्ते हैं, पहले मैं एथलेटिक्स के हवाले से पूछ लूं, क्या समझते हैं लोग? तो पाकिस्तान में खेलों की एक तो पैरेलल एसोसिएशन और लोग ओहदों पर साल से बराजमान है। आप जनरल आरिफ हसन की एग्जांपल ले लें कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान में कोई टेन्योर नहीं है, कभी अदालतों में लोग चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। फुटबॉल की सूरत हाल देख लें, 211 मुल्कों में पाकिस्तान 201 नंबर पर आ गया, कभी 200 से ऊपर नहीं गया था, अब आ गया। आप क्या देखते हैं जो लोग बैठे हुए हैं, क्या ये सही है, दुरुस्त है, या सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए सब कुछ? इकबाल भाई, एक तो होता है दुकान चमकाने के लिए, उससे तो आप सोचते हैं कि मैं फायदा लूंगा। ये लोग हैं, ये आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे सारी बॉडीज जो काम कर रही हैं वो एक माफिया के तौर पे काम करते हैं। वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे माफिया को तोड़ा जाए? माफिया को तोड़ने के लिए कानून तो बनाया था हुकूमत पाकिस्तान ने, टेन्योर फिक्स किया था। लेकिन ये जो जिन साहब का आपने जिक्र किया, पीरजादा साहब और DGPS भी जो आए, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी कॉल नहीं उठाते क्योंकि मैं सच्ची बात करता हूँ ना, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं उठाएंगे। तो कहने का मतलब ये लोग जो है, जब कानून पास हो गया, कोर्ट में चला गया, और पीओए की बदमाशी देखें कि पीओए ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम इनसे फंड नहीं लेते, हम इनके पाबंद नहीं हैं। तो वो कानून से बालातर है, वो कानून से बालातर हैं। और फिर PSB, वही PSB जिसने कहा कि ये गैर कानूनी है, ये सारा माफिया है, वही लिख के दे रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हमें इन्हीं के साथ सर्वाइव करना। और बहाना क्या है कि जी अब इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारे खिलाड़ी नहीं जा सकेंगे। खुद तो ऑफिशियल जाते हैं, पूछूंगा आपसे, उन्होंने ये रखी थी कि कोई भी दौरा होगा ऑफिशियल जरूर जाएगा। नहीं, अगर बैन, ये धमकी देते रहे TSB को, मिनिस्टर को, कि भाई बैन लग जाएगा और पाकिस्तान का फ्लैग नहीं जाएगा, ठीक है, खिलाड़ी नहीं जाएंगे। अब ये सारी दुनिया जानती है कि मुल्क के ऊपर बैन हो तो भी खिलाड़ी जाता है।
ये उनको मिनिस्टर को इन्होंने ये चक्कर दिया। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही जो कि पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूफी हारून हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनरल साहब से पूछेंगे कि ये क्या मसला क्या है, क्या फंड्स का मसला है, PSB क्या सफेद हाथी है कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इस्लामाबाद में, क्या उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। ब्रेक के बाद वापस आकर जनरल अकरम शाही से पूछेंगे। हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूफी हारून के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद। जनरल साहब ये बताइए कि जिस तरह सूफी हारून कह रहे थे एक माफिया है, तो आर्मी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आर्मी में तो ऐसे लोग होते हैं कि जो बिल्कुल राइट को राइट कहते हैं और रॉन्ग को रॉन्ग कहते हैं। तो आप इस माफिया में कैसे एडजस्ट हो पाए? आपको किसने मशवरा दे दिया कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर का इंतखाब लड़ लें? यहाँ तो लोगों को छोटी छोटी चीजों पर लोग बिकने वाले हैं। जो मेरा अपना तजुर्बा है एसोसिएशन में, फेडरेशन में, आप कैसे चले गए इस तरह? ये बिल्कुल से आप ठीक कह रहे हैं। आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल ठीक है। लोग इतनी छोटी हद तक जा रहे हैं कि बच्चों के ट्रैक सूटों तक खा रहे हैं, तो ये इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि आप कैसे एडजस्ट हो गए, मैं तो एडजस्ट नहीं हो पाया। अच्छा, एफर्ट्स के बावजूद आपने देखा तो मैं उसमें नहीं एडजस्ट हो पाया। तो पैरेलल एसोसिएशन तो नहीं बना दी गई, आप एडजस्ट नहीं हो पाए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके यही है, मुझे ना एडजस्ट होने, मतलब मुझे फेल करने के लिए ये किया गया कि जो जेन्युइन फेडरेशन है वो बेचारे घर बैठे हुए हैं, तो पैरेलल फेडरेशन बना के अपने वोट बढ़ा लिए। तो इसलिए वो एडजस्ट आप नहीं हो सकते। अगर आप ईमानदारी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, जैसे आपने कहा एक फौजी जनरल होने की हैसियत से अपराइट तरीके से काम करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे वहाँ पे। तो फिर इस सियासत में आपको मशवरा किसने दिया जनरल साहब कि इसमें कूद जाओ? आपको तो पता था, मतलब आप तो माशाल्लाह से प्रेसिडेंट के साथ भी रहे हैं और आप आर्मी में मेजर जनरल कोई छोटे तरीके से नहीं, बड़े एक तवील तो सफर के बाद आता है। आपको किसने मशवरा दिया कि जाओ लड़ लो? मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ये बताऊं कि मशवरा तो जाहिर है सारे स्पोर्ट्स वाले जो हमारे दोस्त अहबाब थे जिन्होंने समझा कि इसमें कोई चेंज आ जाएगी, यानी इतनी आप चेंज लाना चाहते थे? हम चेंज लाना चाहते हैं और इसके लिए काम करते रहेंगे। तरीका जाहिर है, एक जैसे भी आप एनवायरमेंट्स के मुताबिक अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं कि जी अच्छा इस तरह ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज, लेकिन बेसिक मकसद ये है कि ये जो आपने कहा कि जो स्टैंडर्ड हमारे डिटीरियोरेट हो रहे हैं इसको रोका जाए और पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनल। लेकिन आपकी तो IOC में रसाई नहीं है, जो लोग काफी अरसे से अपने ओहदों पर बराजमान है उनकी तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में रसाई है, तो फिर कैसे आप इसमें ब्रेक थ्रू कर सकेंगे? हमने कोशिश की। मैं अभी इस पे आपको बताता हूँ कि जब फाइनल IOC को मैंने खुद से खत लिखा, ये जानते हुए कि यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए कि IOC चूंकि हमें ये कह रही है कि आप जनरल आरिफ को माने, इसलिए सॉरी जी जनरल साहिब साहब, हमने आपके इलेक्शन हुए थे, आप इलेक्ट हुए थे, हमने एक्सेप्ट किया था, हम आपको मानते थे, लेकिन अब तो IOC कह रही है। तो जब डिसीजन IOC से आना था तो हमने IOC के साथ रुजू किया। तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? जब हम IOC में मैंने कहा तो जनरल आरिफ साहब भी वहाँ पे थे, मैं खुद भी वहाँ पे गया, तो IOC वाले लोग थे, तो उनको मैंने 2-3 बड़ी चीज़ें बताई। जनरल आरिफ साहब को उन्होंने पहले पूछा, ये अब हकीकत है, ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। उन्होंने पूछा जी आप बताइए आपकी क्या डिमांड है? उन्होंने कहा देखे जी ये जनरल शाही साहब और इनके कुछ साथी ये तो हमें मानते ही नहीं कि हम POA हैं, हालांकि हम POA हैं, आपको बताया, आपने बंदा भेजा था, हम इलेक्ट हुए थे। दूसरी बात क्या है? उन्होंने कहा जी इन्होंने POA हाउस पे कब्जा किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कब्जा करवाया है, तो वो तो POA हाउस है, वो हमारे पास होना चाहिए। कहा जी तीसरी बात क्या? उन्होंने कहा जी कोर्ट्स में बहुत सारे जो केसेस हैं वो लेके गए वो हमारे खिलाफ, तो ये 3 चीज़ें हैं। तो मैंने कहा उन्होंने मुझे पूछा जी जनरल साहब आप बताइए। मैंने कहा जी पहली बात तो ये कि जी वहाँ पे पाकिस्तान में वो POA हाउस है और POA का है, ना इनका है, ना मेरा है, ना किसी और का है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझे POA प्रेसिडेंट मानती है, इसलिए उसका लेटर उन्होंने लिखा बाकायदा कि जी ये जनरल शाही साहब हैं, आप खाली करें और ये बैठे। इस तरह हम वहाँ पे चले गए। उसके बाद आप और गवर्नमेंट आपस में बात करें, मेरे साथ तो आपने बात ही नहीं की। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है आपको, IOC उनको क्या कह रही है, ये आपका मसला है कि ये कैसे। मैं बैठा हूँ वहाँ पे क्योंकि मुझे वो मानते हैं कि जी आप POA प्रेसिडेंट हैं। और तीसरी बात ये कि जी कोर्ट में जो लोग गए हैं
जाहिर है जब ये पैरेलल फेडरेशन बना देंगे, जो कि हमने खुद आपको लिखा है कि जी ये कम से कम 10 से 12 फेडरेशनें ये तरीका क्यों अख्तियार करते हैं अपने वोटों के लिए, करने के लिए, वोट अपने लेने के लिए। जाहिर है जो मेरे साथ लोग हैं वो वोट नहीं देंगे ना इनको। यानी यहाँ तक कोशिश सबसे पहले एथलेटिक्स ही से कोशिश की गई कि एथलेटिक्स की पैरेलल बना दो। वो खैर मेरी वर्ल्ड बॉडी जानती थी, उन्होंने कहा कि आप अपने काम से काम रखें, हमें पता है कि एथलेटिक्स की बॉडी। तो ऐसे लोग हैं जो आ जाते हैं मैदान में पैरेलल एसोसिएशन। जी जी बिल्कुल, तो कायम है जी, वो उनको शाम को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि कल से आप जो है वो टेबल टेनिस के प्रेसिडेंट हैं, आप वॉलीबॉल के प्रेसिडेंट हैं। वो कहते जी बिल्कुल ठीक है मैं हूँ, तो बाहर लिख दिया। जहाँ पे इंटरनेशनल बॉडी का रूल ये है कि जो वहाँ की ओलंपिक एसोसिएशन हमें कहेगी वो है, तो वो अपने इनके पास वो मान लेते हैं, क्योंकि वो तो अपना प्रॉपर चैनल चल रहे। हाँ जी, वो तो ठीक कह रहे हैं, उनका तो कोई इसमें कसूर नहीं, लेकिन हम बताने वालों की बात बताने। तो मैंने उनको ये बताया। अच्छा ये तीनों पॉइंट्स पे मैं आऊंगा। मैंने कहा जी ये देखिए गवर्नमेंट मुझे मानती थी, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी जो आईओसी कह रही है तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। जब ये एक्सेप्ट हो गया तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पीओए का हाउस है, सो देयरफॉर ये तो कोई बात ही नहीं, आप मुझे उधर टेलीफोन पे बता दीजिए, तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन आप ऐसे करें कि आप अपना रैप भेजें और हम उसको, हाँ जी, उसको देंगे चाबी, क्योंकि अगर मैंने इनको दिया तो ये कहेंगे तो सारा कुछ उठा के ले गए। और मैं वो बंदा हूँ कि आपका बंदा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 गाड़ियां थी, मैंने कहा पीओए की, ये बताया जाती इस्तेमाल में थी लोगों के, नहीं मतलब पहले थी। मैंने कहा जिस दिन आई तो मैं जब पहले दिन गया तो मैंने कहा इनका मीटर नोट करो, इनके टायर उतारो, इनको ईंटों पे खड़ा कर दो। तो ऐसे लोगों को सर, ऐसे लोगों को कहाँ बर्दाश्त करेंगे? पाकिस्तान में जो कल्चर नहीं है, साहब कहाँ लड़ाई लड़ने, इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, लास्ट में मुझे पूछा जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा जी वो क्या? मैंने कहा अल्लाह के लिए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बचा। बिल्कुल। उन्होंने कहा अच्छा हाँ क्या हो, तो हम क्या करें? मैंने कहा हमारे इलेक्शन आ रहे हैं 3-4 महीने के बाद, इनको फेयर एंड फ्री करवा दें, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मुझसे वादा किया गया, ओसीए के प्रेसिडेंट कुवैत के साहब हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। हाँ जी, उन्होंने कहा जी मैं खुद पाकिस्तान आऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा हुआ नहीं हुआ। मैं इसीलिए सूफी हारून ये बताएं, जनरल साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी, फंड्स तो इतने नहीं है ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास, कहाँ से इतने फंड हैं जो एक जमा, और लोग कहते हैं कि ग्रांट भी कम देती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ग्रांट कम देता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ये फिर चक्कर क्या है? ये इकबाल भाई बात ये है बड़ी सीधी सी कि फंड्स तो वाकई नहीं है, लेकिन फंड्स सारे मुल्क में एक जो सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड हैं जिनका काम है ग्रास रूट लेवल पे काम करना, अब वो भी फेडरेशनों के साथ मिलके तो बाइक खिलाड़ी भेजते हैं। अब आप अगर देख लें पंजाब में इस वक्त 5 अरब रुपए का डेवलपमेंट का फंड है स्पोर्ट्स का, और उसमें भी एक मजे की बात आपको बता दूं, उसकी मिसाल ये है, वो डेवलपमेंट हो रही है हनीफ अब्बासी साहब की क़यादत में। वहां पे ये हुआ कि एक एफिलिएशन केस से क्लियर हो गए, अभी चल रहा है उनका, वो अपनी जगह चल, ठीक है। ये वो तो पहले जमात इस्लामी में होते थे, अब मुस्लिम लीग। अच्छा वो इकबाल भाई कैसे खर्च हो रहा है डेवलपमेंट पे? मैं आपको अपने शहर की मिसाल देता हूँ। गुजरात जो है जिमखाना क्लब, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बन रहा है जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड दे रहा है बच्चों के लिए बनाने के लिए, और वो बन रहा है जिमखाना में जहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो सकता, वहाँ आम आदमी की रसाई नहीं है, और 10 लाख रुपया उसकी मेंबरशिप फीस है। अच्छा, तो फिर ये खेलों की तरक्की, ये खेलों की तरक्की हो रही है। अब मैं बता दूं, ये इतने फंड्स हैं सूबों के पास भी, तो कहाँ जाते हैं वो? ये सब मिलकर खा रहे हैं, सब मिलकर खा रहे हैं। अच्छा, यही हिसाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास भी जितने फंड आ रहे हैं वो भी हम लेंगे ना पीएसबी के डायरेक्टर जनरल जी। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ जी, बताइए एक जुमले में बताइए। 5 अरब वाली बात हुई है, उसमें जो आपने देखा कि जी वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल कर रहे हैं, और फेस्टिवल में इवेंट्स क्या हैं कि कान से आटा कौन गूंद रहा है सबसे ज्यादा, नाक से वो कौन कर रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, और फिर जब ओलंपिक्स और एशियन गेम्स आती है तो कहते हैं गोल्ड मेडल की तरह। भाई वो करवाओगे तो होगा ना, उन पे खर्च करें ना जिसके लिए वो है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अख्तर गंजीरा को भी लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हैं फंड। एक ब्रेक के बाद मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साई और सूफी हारून के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूफी हारून के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। जनरल साहब ये बताएं कि आप कोशिश क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में एथलेटिक्स का मयार गिरता जा रहा है। एक एथलीट आई नसीम हमीद, उसने बांग्लादेश में जीती रेस और फिर रेस जीतने के बाद वो गायब हो गई, किसी कॉम्पिटिशन में नहीं आई और बड़े इनामात का ऐलान हुआ। तो एथलेटिक्स किस तरफ, किस सम्प में जा रहा है? कोई इंप्रूवमेंट आ रही है? यंगस्टर्स आ रहे हैं? अब तो वैसे भी जो है वो PSP आ गया है, गेम्स आ गए, बहुत सारी चीजें, इंटरनेट आ गया है, कंप्यूटर आ गया, बच्चे उसमें लगे हो। आप कैसे, क्या इकदाम कर रहे हैं इनको इस तरफ लाने? जी ये ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं एथलेटिक्स के लिए। लाइक एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए सबसे जो बड़े चैलेंज है उनमें एक तो ये कि जी क्रिकेट चूंकि सबसे देखा जाता है, पैसा भी बहुत जाता है, पैसा है, तो सारे जितने बच्चे आ रहे हैं ना वो आप देखते हैं गलियों में, मालों में, वो क्रिकेट खेल। पहली चीज ये हुई। फिर दरमियान में जैसे फीफा ने उन्होंने पैसे वैसे देने शुरू किए तो फुटबॉल की तरफ वो लोग चले। वो भी फुटबॉल में अब 201 नंबर पर आ गए जी, अनफॉर्चुनेट। अच्छा, तो एथलेटिक्स को जाहिर है अपनी स्पेस जो है वो लेनी है, बनाना है अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप, इकदाम क्या कर रहे हैं? जी उसमें बड़ा जरूरी ये है कि इसको ग्रास रूट लेवल पे बच्चे जो हैं वो लाए जाए। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे नसीम हमीद की दरमियान में बात की, वो तो गायब हो गई ना, एक चैंपियनशिप जीती उसके बाद उसने इससे ही नहीं लिया। या तो फ्लूक में जीती थी या कोई और चक्कर। मैं बताता हूँ, एक तो मैं उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं था एथलेटिक्स का, तो मैं दूर से देखा जी, जनरल सदर थे, तो वो क्यों छोड़ गई, मैं मतलब मुझे तो वो मिली नहीं। शी वॉज नेवर इन द एथलेटिक्स कम्युनिटी जब से मैं प्रेसिडेंट आया, तो इसलिए उसको तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये कि आगे इतना उसको आप लोगों ने प्रमोट किया, बहुत इवन मैं दूसरे चैनल पर था, शो में बुलाया पैसों के लिए, उसको बहुत ज्यादा वो किया, बहुत ज्यादा। उसके बाद वो चली गई। उस पे उसको चाहिए था कि रिटर्न कर। ठीक है, मैं जैसे आपने मुझे पूछा ना, तो एक ज़हन में ये था कि जी बहुत कुछ इस मुल्क ने दिया, तो थोड़ा सा अभी इससे पहले के कबर में पहुंचे तो कुछ इस मुल्क को वापस दे, तो वो उस बच्ची को ये करना चाहिए था, नहीं किया। ठीक है, अब मैंने जो है ना इस बेसिक उसको ग्रास रूट लेवल पे शुरू किया है। रिजल्ट्स विद इन दीज 4 इयर्स हमारा यूथ का एक बच्चा एशिया में गोल्ड मेडल लेके आया। अच्छा, आप रिकॉर्ड देखिएगा कब कब हम एशिया में गोल्ड मेडल लेके आए। अच्छा। आप अब्दुल खालिक साहब की बात कर रहे थे, ये ठीक है, उस वक्त वो लोग उस डेडिकेटेड लोग थे, लेकिन एशिया में गोल्ड मेडल जो है वो सारों के नहीं है। ये ठीक है, क्वालिफाई किया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया किसी का, तो गोल्ड मेडल हमारा बच्चा कतर में ही हुई थी, यूथ लेकर आया। इस पर मैं आपसे डिटेल पूछूंगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अख्तर गंजीरा ने। अस्सलाम वालेकुम गंजीरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। गंजीरा साहब ये बताएं कि मैंने अभी मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही मौजूद हैं, पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट, और उनके साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूफी हारून मौजूद हैं। मैं इनसे जनरल साहब से ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान में खेलों का मयार क्यों गिरता जा रहा है? आपके वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब हैं, वो भी बयानात देते रहते हैं, टीवी कैमरों के सामने आते हैं। बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? डू यू थिंक स्टैंडर्ड जो है वो डिटीरियोरेट हो रहा है या बेहतर हो रहा है? आपकी क्या राय है अख्तर गंजीरा साहब? हाँ जी, नहीं बेहतर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि हमारा तसल्ली बख्श भी नहीं है सर, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, और सबसे पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ। और उसके अलावा आप अगर इसको तफसील से देखेंगे तो शुरू होता है वालिदैन, स्कूल्स, कॉलेजेस, मोहल्ला, और जो भी आपके दूसरे लोग हैं जो अफेक्ट करते हैं, और लास्ट में जाके बच्चा या एथलीट जो है वो काम आता है उस मुतल्लिका फेडरेशन के। लेकिन कदा कलामी होती है, पैरेलल फेडरेशन भी तो बनी हुई है, पैरेलल एसोसिएशन भी बनी हुई है। आप नहीं समझते इसकी वजह से भी जो है पाकिस्तान में खेलों का मयार कम हो रहा है? जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ फेडरेशन का किरदार आएगा तो वहाँ तो आप पैरेलल की बात कर लें, लेकिन जहाँ वालिदैन का और स्कूलों का और सोसाइटी का किरदार आएगा तो वहाँ तो फेडरेशन का दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है ना। तो लेकिन सर फंड्स तो है, आपके पास फंड्स हैं गंजीरा साहब, या फंड्स की बहुत कमी है? फंड्स जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं तो दोबारा आपके सवाल के जवाब की तरफ जाऊंगा कि ये कोई एक आदमी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यस, कलेक्टिवली हम सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सर सारी चीजें, सारी फेडरेशन वगैरह तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अम्ब्रेला में आती है ना। जी मैं वो तो गुजारिश कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनके साथ सिर्फ यही करता है ना कि उनको अपनी, बाद लोग कहते हैं कि ये POA और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक पोस्ट ऑफिस का रोल प्ले करता है, ये बात सही है?
आप इसको एक हद तक कह भी सकते हैं, दूसरी हद तक ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है उसका काम ये एवेल्यूएशन नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ एवेल्यूएशन भी करता है कि इस फेडरेशन को इतना पैसा दे दिया जाए, इसको इतना दे दिया जाए, उसमें एवेल्यूएशन भी है। एवोल्यूशन। अच्छा, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग कहते हैं कि गंजीरा साहब हर जगह गैर मुल्की दौरे पर चले जाते हैं, ये आपकी स्पोर्ट से मोहब्बत है या फिर ये कि आप खुद अपने खर्चे पे चले जाते हैं? लोग आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, क्यों पूछते हैं ये कि गंजीरा साहब चले जाते हैं हर जगह, आप नजर आते हैं टेलीविजन पर पाकिस्तान का परचम हिलाते हुए, तो इसकी क्या वजह है सर? इसका सवाल तो वो जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनसे बेहतर ही जानता हूँ, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या कोई मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ अपने खर्चे पे जाते हैं आप पीएसबी के खर्चे पे? पाकिस्तान स्पोर्ट्स जहाँ सरकारी होता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के खर्चे पे जाता हूँ, जहाँ सरकारी नहीं होता फिर अपने खर्चे पे जाता हूँ। अच्छा, कहाँ गए सर आप अपने खर्चे पे गंजीरा साहब? सर मैं अपने खर्चे पे कहाँ गया हूँ, इंडिया गया था सर साउथ एशियन गेम्स में। अच्छा, कोरिया गए थे आप? जी कोरिया भी मैं गया हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चले गंजीरा साहब, मेरे पास वक्त कम है, आपके साथ मैं पूरा शो करूंगा अगर इस्लामाबाद आकर आपसे बहुत सारे सवाल करूंगा। बाद लोग कह रहे हैं ये सफेद हाथी है लियाकत जिम्नाजियम और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, ये खिलाड़ियों को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। पाकिस्तान जो 94 में 4 खेलों का वर्ल्ड चैंपियन था बिल्कुल डिटीरिएट हो रहा है, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे या इख्तिलाफ? मैं इकबाल भाई, आप मेरी क्यों पहला सवाल का जवाब क्यों नहीं सुन पा रहे? अच्छा, कोई भी आप माँ बाप पे जिम्मेदारी डाल लें ना, आप तो ये डालें। बिल्कुल माँ बाप पे नहीं जिम्मेदारी डाल रहा हूँ मैं, कोई भी एक एथलीट बनने वाला जो है उसमें वो सारे फैक्टर्स जो है असरअंदाज होते हैं। कोई आप जो भी जितना टैलेंटेड ले जनाब स्टेडियम ने उसको किस तरह एथलीट बना लेना या लियाकत जिम्नाजियम ने किस तरह एथलीट बना लेना, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो वहाँ रिहाइश की सूरत हाल है वो बड़ी नागुफ्ता बे है, जब खिलाड़ी जाते हैं कंप्लेंट्स करते हैं, ये बात दुरुस्त है या आप उसको बेहतर कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हमने कर ली हुई है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के कैंप्स अपना साउथ वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप वो हमारे पास सारे लोग वहाँ ठहरे हुए थे। और जो इंटरनेशनल सर्दियों में सुना खिड़की नहीं होती सर, हवा ठंडी आती है, इस्लामाबाद की खिलाड़ी उससे लुत्फानंदोज होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में हम ये तो नहीं कह रहे कि हम उसमें 100% कामयाब हो गए हैं, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन हमने अपनी उनकी बना ली है, अपनी फैसिलिटीज की। बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर गंजीरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम बहुत सारे उनसे सवालात करते, वो घुमा के लाते थे कि वालिदैन पे जिम्मेदारी डाले थे, स्पोर्ट बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साई साहब और उनके साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूफी हारून साहब। ब्रेक पर जाने से कबल हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अख्तर गंजीरा से बहुत सारे सवालात किए, वो बड़े मुतमईन है कि फैसिलिटीज बढ़ा दी गई। सूफी हारून से पूछते हैं आखिरी चंक है वक्त कम है, सूफी ये बताइए कि फैसिलिटीज बढ़ा दी गई है? वो कहते हैं सफेद आती तो नहीं है, हम तो नहीं। आप तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप किसी वक्त इस्लामाबाद आए, वहां पे आप जाकर विजिट करें और उसकी हालत देखें। एक दफा नहीं, सारे इस्लामाबाद का सारा मीडिया छापता रहता है कि टॉयलेट्स टूटे हुए हैं खिलाड़ियों के लिए। वो तो मुतमईन थे, सुना वो तो ऐसे ही मुतमईन है ना जी उनका तो, क्योंकि वो कहते हैं मेरा आखिरी साल है। अच्छा। और दोस्तों को वो कह रहे हैं कि आओ जिसने जो करवाना है करवा लो, मुझसे मेरा आखिरी साल है। रिहाइश भी दिला देते हैं दोस्तों को, सुना है वहाँ पर। वो तो कोई मसला नहीं, वो तो जनरली वो हॉस्टल भी बना हुआ है। हाँ हॉस्टल भी है ना जानने वालों के लिए, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि उस हॉस्टल की हालत ये है इकबाल भाई कि वहाँ पे इंटरनेशनल टीमें बेसबॉल की ठहरी हुई थी और कई के शावर टूटे हुए थे आखिरी दिन तक। अब आखिरी दिन अगर रात को रिपेयर हो गए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उससे पहले तक तो टूटे हुए। इससे पहले मैं जनरल साहब की तरफ आऊं, ये कौन से दौरे पर गए हुए थे अपने खर्चे पर? इंडिया गए थे? हाँ वो इंडिया गए थे, वाकई अपने खर्चे पे गए थे, लेकिन हुआ ये था वो इनके बदकिस्मती की जेब से लगाना पड़ गया। हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको वहां जाने से रोक दिया था, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी तो पास की थी कि कोई भी टीम जाएगी तो पीएसबी के कुछ ओहदेदारान ऑब्जर्वर के तौर पर जाएंगे। जी वो जाते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर के मना करने इनका नाम काटा गया था और ये बाई रोड गए थे फिर अपने खर्चे पे। नजदीक था ना, जापान वगैरह अपने खर्चे पे तो नहीं गए ना? नहीं, अभी तक नहीं सुना, नहीं गए। अच्छा जनरल साहब ये बताइए, आपने सुना वो कहते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी है, अगर हम माँ बाप पे जिम्मेदारी डाल दें तो फिर क्या स्पोर्ट्स बेहतर हो जाएगा? आपकी क्या राय है? जी मैं बताता हूँ, वो ऐसे है कि गंजीरा साहब सरकारी मुलाजिम है, इसलिए वो जाहिर है जो सही वो एक्चुअल है, सब ठीक है नारा लगा रहे कह सकते हैं। और क्योंकि पेरेंट्स बेचारे तो नहीं आके पूछ सकते जी आपने हमारा नाम क्यों। असल बात मैं आपको बताऊं ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट की इस पे फोकस और पॉलिसी नहीं है कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल लास्ट हम ओलंपिक्स में गए थे तो ये कहना कि यहाँ कुछ नहीं आया क्या हुआ, तो जब आए थे किसी को गवर्नमेंट बुला के पूछे
इनसे अकाउंटेबिलिटी हो और अकाउंटेबिलिटी के साथ बोले जी थैंक यू वेरी मच, आपने कुछ नहीं किया, आपने मुल्क की बदनामी की, आप फारिग हैं, लेट्स हैव अ टीम, अगले ओलंपिक्स का ये टारगेट है, आप करेंगे तो रहेंगे वरना नहीं रहेंगे, ये ठीक हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन वफाकी वजीर क्या करते हैं साहब, वकार यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टीवी कैमरों के सामने आते हैं, मैं बात करूंगा, प्राइम कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद वो कौमी असेंबली में बयान देते हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी वजीर आजम की मरून मिन्नत है, उन्होंने टिप दी। फिर वो बयान दे देते हैं कि ये खिलाड़ी जो पकड़े गए तो कोई कत्ल थोड़ी किया इन्होंने, अगर मैच फिक्सिंग की मुल्क को भेज दिया। तो ऐसा वफाकी वजीर जो खेलों से वाबस्ता अपने आप को करता है, इस तरह के लोग फिर खेलों को सही समत में ले जाएंगे। इसीलिए तो ये हालत है। ये तो सारा आपने जवाब, इसीलिए ये हालत है कि जो एक्चुअल कुछ करने वाले हैं, जानने वाले हैं खेलों के लिए, वो पीछे हो गए, वहां पे नहीं है, वो पीछे हो गए। सही। और बाकी लोग आगे आगे। ठीक है। अब अगर फर्ज करें एक वफाकी वजीर है, वो कुछ नहीं कर पा रहा कि जी जैसे आपने कहा वजीर आजम के वो मरहून मिन्नत है या जिसके भी हैं, तो फिर वो खैर बात का नहीं, थैंक यू वेरी मच जी, आप मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। पार्टियां बदलते रहते हैं ना, फिर सियासी वाबस्तगियां भी तो तब्दील करते हैं। आखिरी मिनट है, सियासत आ जाती। बात ये है कि अभी आपने देखा है लास्ट दिनों चकबाल एक स्पोर्ट्स है नई आई है, उसका एक इवेंट हुआ, वहाँ पे चौधरी सरवर साहब के साथ बैठे हुए थे। अच्छा। साबिक गवर्नर पंजाब। अच्छा। और अभी इतना ये है कि वो पीटीआई में जा रहे हैं अगले इलेक्शन में। ये कौन? ये रियाज पीज़ादा पहले भी काफ लीग में थे, बहुत वो बदलते रहे हैं। और अभी इब्राजुल हक भी उनकी वजह से आया और ये चौधरी सरवर साहब भी उस इवेंट में मौजूद थे। अगली वजारत को पक्का करना चाह रहे हैं। चले आखिरी जुमला कहिए जनाब साहब, मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। समझते हैं एथलेटिक्स का मयार बेहतर हो सकता है, आप जैसे लोग आए डेडिकेटेड हो, आपको तो कमाना नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको मकाम दिया, क्या एक जुमले में बताइए बेहतर हो सकते हैं हालात? इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे और हम लगे हुए हैं और बेहतर करेंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल से हर जगह पे जहां भी आप अपने मीडिया में देख लिया, आपके लिए बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं। आपने आपकी यही बढ़ाई, आपकी यही लीडरशिप है, आपके अंदर यही बड़ा पाकिस्तानियत है कि आप इस मुल्क के लिए करें, आप इस मुल्क के लिए करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अकरम साई साहब, सूफी हारून साहब। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की पाकिस्तान स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर से अगर हम पर्दा हटाने की कोशिश करें तो एक नहीं कई प्रोग्राम दरकार होंगे। एक माफिया है कि जो सिर्फ और सिर्फ खेलों के हवाले से अपना जो है कारोबार जिंदगी चला रहा है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।